E20 पेट्रोल को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कोई इसे सेफ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इससे पुरानी कार्स को नुकसान हो सकता है। अब इस पूरे विवाद का असर फ्यूल पंप्स पर भी दिखने लगा है। दिल्ली के कई पेट्रोल पंप्स पर प्रीमियम पेट्रोल की डिमांड तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XP95, XP100 और स्पीड 97 जैसे प्रीमियम फ्यूल्स की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। कुछ पॉश इलाकों में तो हाई ऑक्टेन फ्यूल की डिमांड करीब 5 गुना तक बढ़ने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XP95 की बिक्री जहां पहले करीब 1000 लीटर रोज होती थी, अब 1500 से 1700 लीटर तक पहुंच गई है। वहीं XP100 की बिक्री भी करीब 100 लीटर से बढ़कर 500 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यानी साफ है कि कई कार ओनर्स E20 से जुड़े कंफ्यूजन की वजह से अब प्रीमियम पेट्रोल पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या प्रीमियम पेट्रोल भरवाने से पूरा खेल बदल जाता है? सीधा जवाब है नहीं। मामला इतना आसान नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि हर प्रीमियम पेट्रोल एथेनॉल फ्री होता है, जबकि ऐसा नहीं है। XP95 और स्पीड 97 जैसे प्रीमियम फ्यूल्स में भी एथेनॉल ब्लेंड हो सकता है। फिलहाल सिर्फ XP100 को एथेनॉल फ्री माना जाता है, और वो भी हर पेट्रोल पंप पर अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप सिर्फ इसलिए प्रीमियम पेट्रोल भरवा रहे हैं कि आपकी कार में एथेनॉल नहीं जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब सवाल ये है कि लोग E20 से इतना डर क्यों रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि E20 की वजह से पुरानी कार्स की फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं, लेकिन सरकार की राय इससे अलग है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई भी साबित मामला सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि E20 पेट्रोल की वजह से कोई कार खराब हुई है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर किसी के पास ऐसा कोई उदाहरण है। सिर्फ इतना ही नहीं, गडकरी जी ने ये भी कहा कि अगर किसी पुराने मॉडल की कार में एथेनॉल कंपैटिबिलिटी की वजह से रबर वॉशर्स, सील्स या दूसरे रबर पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ती है, तो कार कंपनी से कहा गया है कि ऐसे पार्ट्स जरूरत पड़ने पर बिना एक्स्ट्रा चार्ज बदले जाएं। हालांकि दूसरी तरफ ARAI से जुड़ी रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो कार पहले E20 फ्यूल के लिए बनाई गई थी, उनमें लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर फ्यूल सिस्टम के कुछ रबर पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुरानी कार खराब हो जाएगी। ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी का मामला है। सरकार ये भी मानती है कि कुछ कार्स में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसके बदले बेहतर ऑक्टेन रेटिंग, स्मूथ परफॉर्मेंस और क्लीनर कंबशन जैसे फायदे भी मिलते हैं। अब सवाल ये भी है कि E20 या प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार का कहना है कि देश भर के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर अलग अलग तरह का फ्यूल उपलब्ध करना आसान नहीं है। इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी और पूरा सप्लाई सिस्टम भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल E20 को ही स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 से गाड़ियों के खराब होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई कार ओनर्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं। शायद यही वजह है कि प्रीमियम पेट्रोल की बढ़ती डिमांड इस बहस को और तेज करती दिख रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि लोगों का भरोसा E20 पर बढ़ता है या फिर ये कंफ्यूजन अभी कुछ और समय बना रहता है।